मॉर्निंग। तो मैं एपी के अंतिम क्लास के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज एपी समाप्त हो गए, फिर कल एक नया पाठ के साथ फिर मिलूंगा। तो मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में और n बराबर 7 और डी कहा प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम है यानी -20। तो हमें सबसे पहले ए निकालना है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो एस एन 700 बराबर n/2 सॉरी n 7 तो 7/2 2a 7 - 1 गुणे -20 d। 700 गुणे 2 बराबर 7 इंटू 2a प्लस 6 गुणे -d। तो 1400 7 गुना में आएगा भाग में बराबर 2a माइनस 120 भाग करके आएगी 200 बराबर 2a माइनस 120। माइनस में तो आएगा प्लस में 200 प्लस 120 बराबर 2a। जब इसको जोड़ेंगे तो 320 बराबर 2a। अब रहा 2 गुना में तो जाएगा भाग में 320/2 बराबर a 160 a बराबर। यानी पहला पुरस्कार 120 रुपये का होगा, सॉरी 160 रुपये का। तो पुरस्कार 160 20 कम 140 120 180 60 और 40 रुपया का पुरस्कार होगा। एक और क्वेश्चन आया कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी जब एपी तैयारी करेंगे तो यहाँ कहा 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक। तो 6 से कटने वाली सबसे प्रथम संख्या 6 12 18 डॉट डॉट एवं प्रकार होगा। तो यहाँ प्रथम पद ए हुआ 6 4 तो t2 माइनस t1 तो 12 माइनस 6 यानी 6 होगा और n दिया 40 धन पूर्णांक। अब इसको लिखेंगे एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो n तो 40 है बटे 2 गुने 6 प्लस
40 माइनस 1 और डी का वैल्यू 6 हुआ, तो कट क्या आएगा 20। जब इसको काटेंगे तो 20, 6 दूना 12, जब 40 में जाएगा 39 गुने 6, तो 20 12, जब इसको गुना कीजिएगा 39 और 6 को, तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 36 18 5 23, 20 इंटू जब जोड़ेंगे तो 236, फिर गुना करना है तो 472 जीरो, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग 4720 होगा। एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी निर्माण जब करेंगे तो 8 16 24 डॉट डॉट, तो ए बराबर 8 हुआ, डी बराबर T2 माइनस T1, 16 माइनस 8 यानी कि 8, और n बराबर 15, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो n 15/2, 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 15/2 8 दूना 16, घट के आएगा 14 गुने 8, फिर 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 112, यानी 15/2 इंटू 128, जब 2 से इसको काटेंगे तो 64, यानी 15 गुने 64। जब इसको गुना करेंगे न हो तो आप लोग अलग पूछते हैं, 60 के 0 हासिल 4, 90 4 94, सॉरी 960, यानी इन संख्याओं का योग 960 होगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आसानी के साथ बन गया। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके इन पदों का योग ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। एस 7 बराबर 49, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 डी बराबर 49, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2, 7 गुना में जाएगा भाग में, 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2/7, तो 2a प्लस 6d बराबर 7 गुने 2, अब 2 जब कॉमन करेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14, 2 गुना में जाएगा भाग में, a प्लस 3d 14/2, a प्लस 3d
बराबर 7 समीकरण 1। फिर दूसरे को इस पर प्रथम 17 पदों का योग, तो एस 17 बराबर 289, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 289। 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289। देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो 17/2 गुने 2 इंटू a प्लस 8d बराबर 289। 2 से 2 कट गया, 17 इंटू a प्लस 8d बराबर 289। 17 गुना में जाएगा भाग में, a प्लस 8d बराबर 289/17, a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर 17। तो घटाने पर माइनस 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 कट गया, यहाँ आया -5d बराबर -10, तो d बराबर 10/5, d बराबर 2। अब रहा कि इसका a का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 में d के मान रखने पर, तो a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1। यानी AP का पद निकल गया, A और D निकाल लिए हैं। तो इससे आगे अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, आगे फिर देखते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, a बराबर 1, d बराबर 2, n बराबर n। तो n पदों का योग निकालना है, तो a से बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो n तो n रहेगा क्योंकि दिया नहीं, 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1 गुने 2, तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से गुना करेंगे तो n/2 इंटू 2 से 2 कट गया, 2n, 2 से 2 फिर यहाँ कट जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इसलिए कट गया। तो n इंटू n, जब n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर, यानी n पदों का योग n स्क्वायर होगा। एंड इस एपी में n पदों का योग n स्क्वायर होगा, तो फाइनली रिजल्ट n स्क्वायर होगा। इसका एक और क्वेश्चन देते हैं, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिनमें d 7 और 22वां पद 149 है। पहले हमें दिया उसको आउट करते हैं बाहर, तो दिया कि d बराबर 7 और t 22 बराबर 149, यानी 22वां पद 149 है। तो a प्लस 22 माइनस 1d 149, तो a प्लस 21 गुने 7 बराबर 149, तो a बराबर
सॉरी ए प्लस जब गुना करें 7 × 7 7 × 14 बराबर 149, तो ए बराबर 149 माइनस 147, ए बराबर 2 आया। तो हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लेते हैं एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन, क्योंकि 22वां पद हमें मालूम है कि 149 है। तो 22/2 इंटू ए तो 2 प्लस 3 149, कट के 11 जोड़ के आएगा 151, यानी 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 56 के 6 हासिल 5, 11 के 11 अपन 16, यानी इसका आंसर 1661 होगा। यानी एपी के 22 पदों का योग 1661 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ देखते हैं कि T2 बराबर 14 दिया और T3 बराबर 18, तो ये दोनों सेम है। तो सेम होने की वजह से हम D निकाल सकते हैं कि D बराबर T3 माइनस T2, यानी अगला में से पिछला घटाएंगे तो 18 माइनस 14 4 आया। तो हम पहला पद भी निकाल सकते हैं कि दूसरा में से जब 4 घटाएंगे तो पहला पद यानी T1 या A बराबर कहें 14 माइनस 4 यानी 10। तो अब यहां रहा कि n बराबर 51, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो 51/2 इंटू 2 गुने 10 प्लस 51 माइनस 1 गुने 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुने 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 200। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं 51/2 इंटू 220, जब 2 से कट के 110 आएगा। जब इसको गुना करते हैं, आप चाहे तो अलग गुना कर ले, 0 के 0 लिखेंगे, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 और 11 5 55 यानी 56, यानी इसका आंसर 5610 होगा। इस तरह से यह भी क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ बन गई और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो कल से मैं त्रिकोणमिति पाठ स्टार्ट करूंगा। तो आज लेते हैं किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद हमें ज्ञात है, यानी ए बराबर दिया 7 और टी एन बराबर दिया 350 सॉरी 17 दिया है, और कहा सार्व अंतर भी हमें ज्ञात है ये 9 है। तो इसमें कितने पद हैं? तो सबसे पहले हमें n निकालेंगे। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1d, तो टी एन तो 350, ए हो गया 17, n ज्ञात नहीं होने के कारण n देंगे गुने 9। जब 17 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो n माइनस 1 गुने 9 घट के आएगा 333, n माइनस 1 गुने 9, 9 गुना में आएगा भाग में, कट के आएगा 3,
37 n माइनस वन, वन माइनस में आएगा प्लस में, n बराबर 38। अब रहा, इसमें तो पद मालूम हो गया कि 38 पद है, तो क्वेश्चन कहा इनके योग भी ज्ञात करें, यानी इसका योग ज्ञात करना है। तो एक बात पर गौर करें, चाहे तो आप अन्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमें अंतिम पद Tn यानी ये तो 38वां पद दिख रहा है, क्योंकि दिया अंतिम पद तो 38वां पद ही हमें 38 पद का योग ज्ञात करना है। तो क्यों ना यह फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। आप चाहे तो इसके अन्य फॉर्मूला लिखाए हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हो गया 38 बटे 2 इंटू ए, तो 17 टी एन 350, कट के आएगा 19 और जोड़ के आएगा 7 6 367। जब इसको गुना करेंगे 19 सते 133 के 3 हासिल हो गया 13, 19 छक 114, 13 27 यानी 7 हासिल 12 और 19 या 57 12 69, यानी इसका आंसर 6973 होगा। इस तरह से अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एल स्वतः अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एल ज्ञात है 28, ये ज्ञात न है, एन तो दिया है कुल पद 9, तो 9 माइनस वन डी, 28 बराबर ए प्लस 8 डी। इसको सजा सकते हैं, तो ए प्लस 8 डी बराबर 28, समीकरण ए। फिर दिया 144, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लेते हैं एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो एन एस एन तो दिया 144 और एन 9/2, ये ज्ञात नहीं है, और एल 28, तो 144 गुने 2 बराबर 9 इंटू ए प्लस 28, यहाँ 9 गुना में जाएगा भाग में, बटे 9 बराबर ए प्लस 28, कट के आएगा 16 यानी 32 बराबर ए प्लस 28, तो ए बराबर लेते हैं 32 माइनस 28 यानी 4 बराबर ए बराबर 4 हुआ। यानी इस प्रकार से ए का वैल्यू निकल गया